कृपया मैं सभी माता बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आ जाओ। लगाओ नहीं, मैं भजन चेंज कर दूंगा, दूसरा सुना दूंगा। पहली कड़ी में बता दिया, एक में लिख दिया कि नारी नहीं कोई स्वर्ग नशेनी। एक नारी जो घर को चलाती है, स्वर्ग की नशेनी होती है। दोनों कुलजियारी है, यानी दोनों कुलों में उजारा करने वाली नारी, इधर पियर में इधर ससुराल में। अगर मैं बात करूं, चाहे नारी 100 हाथ नीचे करा सकती है, 100 हाथ नीचे ऊपर उठा सकती है। नारी नहीं वो स्वर्ग से नहीं, दोनों को उजियारी है और 8 पैर रहे सेवा में, गोवर्धन की नारी है। क्या लिखिए पहली कड़ी में भाई, सबका ऊते लाज करे। ऐसे नारी के लक्षण होने चाहिए। सिल सुधारी पचन होई मीठे, ना काऊ से लड़ाई लड़े, धीरे चाले धीरे बोले, सबका ऊते लाज करे। पहली कड़ी में लिख दिया, शील स्वभाव वचन हुए मीठे, ऐसे नारी के लक्षण होने चाहिए। शील स्वभाव वचन हुए मीठे, नाकाऊ से लड़ाई लड़े। एक टाइम लड़ाई भी हो, उसको बातों को छोड़ करके अपना काम करना चाहिए। वो बात वो टल जाती है, वो घड़ी निकल जाती है। शील स्वभाव वचन हुए मीठे, नाकाऊ से लड़ाई लड़े और धीरे चाले धीरे बोले, सबका उठे लाज करे। क्योंकि आज का जमाना खराब है, नाती से भी लाज करनी चाहिए। दिल का प्यारा भैया मेरा और दिल के बीच समाएगा, और 20 रुपया दे के नहीं, बाबा 10 को और दिखाए रहो।
भैरो आदरणीय हमारे प्रधान साहब ये 50 रुपए की आशीर्वाद की कामना मैं बहुत बहुत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और आज और बाबा साहब देखिए माता जी के कड़ी को गौर से सुनिए। हमारे भारत देश की नारी कैसी ऐसी हुई, एक नारी वो है जो नर पे चिढ़ाई है, एक नारी वो है जो लाखों में करे बात। मायावती लाखों में बात करती है, वसुंधरा राजे, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी ऐसी नारी बनी है। अगर ऐसी नारी बनना है, बच्चों को IPS IAS RS आदमी नहीं बना तो नारी बना। बच्चे को नहला धुला करके स्कूल पहुंचाने का काम नारियों का है, आदमी बेचारा काम पर निकल जाता है। एक नारी वो है जो नर पे चिढ़ाई है, एक नारी वो है जो लाखों में करे बात। एक नारी वो है जो, एक नारी वो है जो भीमराव खेले वो, एक नारी वो है जो लक्ष्मी बन के आई है, एक नारी वो है जो सावित्री फूले समाज बाने जो समाज जगाई है। एक नारी वो है जो रावण की बहन है, नाक अपनी जुड़ते पाने कटाई है। ऐसी नारी होनी चाहिए, घर में फिक्र होना चाहिए मेरे घर में किस चीज की कमी है, मेरे पति को कोई दुखता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। दूसरी कड़ी में क्या लिख दिया बाबा साहब, से भोग लगा दियो। घर में रूखो सूखो मिल जाए और पति के पैर दबा दिए। आदरणीय हमारे ताऊ जी 10 रुपए ससुर की और सेवा करे बिचारी है, आगे फेरी सेवा में आगे फेरी रहे सेवा में प्रधन की आप पे कोई विपदा पड़ रही है। आदरणीय हमारे बड़े भाई ये 20 रुपए के आशीर्वाद की कामना 30 पहले दिए, 50 पूरे कर दिए भाई ने, भाई के लिए मैं बहुत बहुत। और देखिए दूसरी कड़ी में लिख दिया कि आपत्ति अपने पति का आपत्ति आ जाती है, वो नारी कहती है पति में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। चाहे हम पे खर्चा हो गया है या लाचारी है, उसको मिल करके हम काट देंगे। आपत्ति में हरे टोटे में साथ निभाती है और घर में रूम के सुख को मिल जाए प्रेम से वो लगाती है। और नाते रिश्ते सास ससुर की सेवा करे बिचारी है, 8 रुपए रहे सेवा में वो दंगी। और देखिए बाबा साहब नारी 4 प्रकार के, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ नारी 4 प्रकार की, हंसनी, पदमनी, संकिनी और डंकनी। हंसनी उसको कहते हैं, अरे भैया मेरा दिल को प्यारो फिर से बीच में आएगा और 20 पहले देकर कहनी 100 को और दिखाएगा, 100 को और
नो नो नो, ओनली 50 रुपीज। हमारे भाई 50 रुपये। आदरणीय हमारे बड़े भाई ये 100 रुपये दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। ये हमारा सम्मान करें, इनका परमात्मा गुरु महाराज ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु इनका हमेशा सम्मान करें। और इन्होंने मुझे 100 रुपये दिए, गुरु महाराज इनको वास्तव में 100 की जगह पर इनको कम से कम 1 लाख रुपये दिए। और देखिए इनके कैसे पद से चल रहे, कोई बात नहीं भैया, आपका घर के ही आदमी है। और देखिए साहब, नारी माता जी 4 प्रकार की है, हंसनी, पतंगनी, शंखनी, डंकनी। हंसनी उसको कहते हैं जिसके वास्तव में हंसने से काम है। बेटा तेरा पापा काम करके आया है और सर्दी पड़ रही है, मैं तेरे पापा के लिए गर्म पानी पीती हूँ, तू तेरे पापा के लिए जब तक पैर दबा। और पूछती है स्वामी आपको कोई तो परेशानी तो नहीं आई, कोई शरीर में कोई चोट तो नहीं आई, या शरीर में कोई दिक्कत है तो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और दुख सुख की बतलाती है वो, आपत्ति में आपत्ति आ जाती है, आपत्ति में धीर धरे वो धीर बनाती है, टोटे में साथ निभाती है, टोटा भी आ जाता है तो वो साथ निभाती है। और घर में रुको सुख को मिल जाए प्रेम से भोग लगाते हैं, और नाते से सास सती सेवा करती है बोलना। और देखिए तो है हंसनी, पदमनी कहते हैं पतिव्रता नारी को, जो कभी दूसरी आदमी का हाथ नहीं लगा हो, उसको कहते हैं पदमनी, पतिव्रता नारी। और शंखनी उसको कहते हैं, शंख में कोई भी फूक देते बच कर पाना। आपको भी मैं शंख दूंगा, आप बजाएंगे तो बजेगा, ये बजाएंगे तो बजेगा। तो बहुत सी क्या है, दूसरे की बात मान जाते हैं शंख। और डंकिनी मिलते के न पति की बात माने, न पियर बारे की माने, न ससुराल बारे की माने, न 5 आदमी की माने, पंडालों में यहीं तक करो। लेकिन तीसरी कड़ी में क्या लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी, अरे उत्तम नारी के पुरुष के पति देवता पति परमेश्वर पति अपने की सेवा करे। अरे उत्तम नारी के पुरुष के और सपने में उन्हें दर्श करे। पति देवता पति परमेश्वर पति अपने की सेवा करे। माता जी समझ में आ रही है? हाँ, एक एक शब्द बहुत ऐसा लग रहा होता नहीं। हाँ, चिंता मत करो, ये दादी सब तुम्हारी सेवा करिए करते। हाँ, करते सेवा करनी है, कोई बातें तब करनी। और देखिए उत्तम नारी के पुरुष, उत्तम नारी बोलते सर्वश्रेष्ठ नारी को। उत्तम नारी के पुरुष यानी जो उत्तम नारी होगी, पतिव्रता नारी होगी, उसको सपना भी आएगा तो दूसरे आदमी के दर्शन नहीं होंगे। उत्तम नारी के पुरुष सपने में उन्हें दर्श करे और पति देवता पति परमेश्वर पति अपने की सेवा करे। पतिव्रता नाम जगत में, जगत यानी संसार में पतिव्रता नारी होगी, उसकी जगत में संसार पूरे नाम होता है कि फलाने गांव की सतबंती है। और देखिए भैया आजकल की नारी कैसी है, या कोई पंडित आ जाते और पंडित नारियों को 2 मिनट में भड़का जाए। अगर ओरिजिनल सत्संग में
सुनने के लिए नहीं आते, कोई आदमी हो सा लेडीज हो। और अगर यहाँ भागवत कथा होती, शायद मैं कह रहा हूँ रात में लोग बात सोने के लिए नहीं चाहते, ये कहते पंडित जी आनंद आ रहा है। और देखिए घर घर में भक्तियानी है गई, भैया और वास्तव में सही बात है बाबा साहब, घर घर में भक्तियानी है गई, 4 बजे की जग रही है, 5 बजे मंदिर में जाके घंटा रोज बजाए रही है। और वास्तव में मैं देखता हूँ इधर भरतपुर जिला में और इधर मथुरा रागरे में ये रीति रिवाज है, 4 बजे की जब गांव की परिक्रमा देंगी और राधे राधे कहेंगी, और पति को बनाऊं रोटी नहीं खाई। घर घर में भक्तियानी है गई, 4 बजे की जग रही है, 5 बजे मंदिर में जाके झालर रोज बजाए रही है, झालर रोज बजाए रही है, राधे राधे कह रही है, कह रही है, रही है। और साहब कह दो सही बात है, सही बात है कह दो, मैं कह रहा हूं धड़ाधड़ ताली बजेगी। घर घर में भक्तियानी है गई, 4 बजे की जग रही है, 5 बजे मंदिर में जाके झालर रोज बजाए रही है, राधे राधे कह रही है, पर के खूब लगाए रही है, सास ससुर की करे न सेवा, गंगन है बे जाए। ताली तो बजा दो। और देखिए लास्ट कड़ी में क्या लिख दिया, बहुत ही अच्छी कड़ी है, धन धन भारत की नारी, तुमने बड़ा उपकार किया, ऋषि मुनि और संत सूरमा महापुरुषों को जन्म दिया, महापुरुषों को जन्म दिया। आपको सुबह YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको सिर पे बेबीराम पत्तू पलानेड़ा बोल देना या अजय देवगन का पत्तू नहर बोल देना, सुबह लिंक को मैं डालवा दूंगा, आपके काम की पूरी वीडियो ऑडियो पूरी YouTube चैनल पर जाएगी। आदरणीय हमारी जो कि स्वर्गीय श्री माता जी है, जो मनोदा देवी जी है, उनके नाम से आज इस सत्संग कार्यक्रम आज की डेट हम डाल देंगे और आपको चैनल पर मिल जाएगा। आदरणीय हमारे प्रधान साहब जी और हमारे लिए 50 रुपए दे रही, ये हमारे लिए 300 रुपए दे चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रधान साहब के लिए, कोसी वाले। हाँ, और ये कह रहे हैं कि मैं आपको काफी बुलाऊंगा तो कोसी में, मैंने ठीक है। आदरणीय और हमारे राम बाबू जी, इनका भी बहुत दिल से हमारे ऊपर आशीर्वाद है तीनों का, वैसे पूरी समाज का अटूट आशीर्वाद है। और देखिए उपकार किया, ऋषि मुनि और संत सूरमा भगवानों को जन्म दिया, सर जी अगर मैं बात करूं, अगर नारी ना होती तो ये टेंट नहीं होता, ये चमकती हुई कपड़े नहीं होते, हम तुम यहाँ पर नहीं होते। नारियों ने, इन्होंने भगवानों को जन्म दिया, इन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। लेकिन माताओं मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज से आपको टाइप होना है, आपसे आज के आपको नातियों का ज्यादातर विशेष कर ध्यान देना है, नाती और नातियों पर उनको स्कूल पहुंचाना है, मेरी आपसे निवेदन है। अगर शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, एक कलम और 1000 तलवार, तलवार क्या लाख हो तो भी कुछ नहीं है, और एक कलम वो सब कुछ है। इसलिए
ना नेहरू की टोपी देखो, ना गांधी की खादी, और बाबा साहब की कलम दिले गई हम सबको आजादी। देखिए बाबा साहब के बारे में, भारत की नारी तुमने बड़ा उपकार किया, ऋषि मुनि और संत सूरमा भगवानों को जन्म दिया, भगवान वचन श्याम गिर साधो। आदरणीय हमारे प्रधान साहब के भाई जी के बीच में मन पहुंचते थे इंग्लिश से में भी गिर साधो गिरत बड़े तुम्हारी हाथ धोरी और प्रधान साहब को सी वाले पल पल में मान बढ़ाए रहे, छोटो भैया मोकू देखो 50 को दिखाए रहे। एक लगड़ाड़ा लकड़ी काटने पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसी पेड़ की डाली पर बैठा था, उसी को काट रहा था। अगर उसमें मानवता के गुण होते, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता तो शायद वो नीचे